प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एचडी पॉइंट पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन, यानी भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 100 प्रश्न साथियों आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें मेहनत किया हूँ मैं। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्लास अच्छी लगेगी तो सबसे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे सारे बच्चे, और टारगेट लाइक रखते हैं इसका हम 500। प्लीज़ सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारा लूसेंट का निचोड़ पीडीएफ 5000 ऑनलाइनर जीके जीएस ऑल एग्जाम्स के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीके जीएस का निचोड़ है ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, हजारों बच्चों ने इसको परचेज किया है। अभी स्पेशल प्राइस चल रहा है 99 रुपीज़, इसका रेट बढ़ जाएगा अभी क्योंकि ये 199 इसका वैसे जनरली प्राइस रहता है, लेकिन 99 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे बच्चे इसको परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, और ध्यान देंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग इस प्रश्न को पूरे को सॉल्व करते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा सारे बच्चे। ठीक है, स्पीड में थोड़ा करा रहा हूं मैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में, भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में? सही जवाब हो जाएगा भारत की जनता में। जो है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची? बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और हमारा डेली करंट अफेयर्स का पेड बैच चलता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन एचडी पॉइंट एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में यहाँ पर 99 रुपीज़ पर मंथ है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन एचडी पॉइंट प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। और एप्लीकेशन ऑनलाइन एचडी पॉइंट का डाउनलोड कर लीजिएगा, ये क्लास की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। समाजवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या हो जाएगा? सेकुलर का शब्द क्या मतलब क्या है? तो सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? सेकुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान जो अंगीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो सही क्रम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? ये ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या अमेरिका? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। कानून के समक्ष संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, यानी कुछ लचीला और कुछ कठोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया है? नीति निर्देशक जो तत्व हैं किस देश से लिया गया है? तो बिल्कुल आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है मंत्रिमंडल में, संविधान में, राष्ट्रपति में या न्यायपालिका में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान में। साथियों देखिए, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप सब प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे, सारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन नंबर है 13 समितियां। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के जनक भी हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना, सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में, ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा 56वां, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। नेक्स्ट देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को? 42वें को। एग्जाम में सीधे डायरेक्ट यही प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? उत्तर हो जाएगा 42वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 42वां। नेक्स्ट देखिए, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर पालिकाओं से रिलेटेड है 74वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था, याद रखिएगा। अगला देखिए, इवार्ड के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है?
42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? उत्तर हो जाएगा 17वां। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक जो है कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? यह होता है मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं नौकरशाही से, अंतर्राज्यीय परिषद समिति से, लोकसभा से या राज्यसभा से? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सांसद ना हो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर फिर से उसको चुनाव लड़के जीतना होगा। मंत्रिपरिषद है तो ये क्या है? कैबिनेट से बड़ा निकाय। ठीक है, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखिए, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मंत्रिपरिषद ये सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत और निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत, इन दोनों पर जो है कार्य करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? टोटल यहाँ पर 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य? 36। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। अगला देखिए, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? उत्तर कोई निश्चित नहीं है इसमें। अगला है, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इसमें 15 और 7, लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? 20 और 10 इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 होते हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 45 होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में। अगला है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो वह है प्राक्कलन समिति। इसमें क्या है? राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से होती है कितनी? 30 तथा 15 संयुक्त संसदीय समिति में। ठीक है, लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15। वह समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो टोटल तो 11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है। नेक्स्ट देखिए, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही उत्तर हो जाएगा संसद के पास है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वृद्धि करने का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। नेक्स्ट देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, यानी रिटायर होने के बाद वकालत कहाँ कर सकते हैं? वे किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रालेख जारी नहीं कर सकता है? तो कौन सा नहीं जारी कर सकता? निषेधाज्ञा जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने क्या किया है? राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब काम कौन करेगा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकार परीक्षा रिट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको प्रतिमाह जो वेतन मिलता है वो 2.5 लाख समथिंग मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका 62 वर्ष। ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 62 ईयर। नेक्स्ट है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य न्यायाधीश इनको 2,25,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था, देखिए, ठीक है, इस वाले में 2,50,000 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जबलपुर में। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो यह है रांची में झारखंड उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की उम्र कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो 62 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या कितना हिस्सा है? 1/10। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर विधानसभा के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले कर दिया गया? केरल। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। उत्तर है 60 दिन। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है? तो 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है? उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। हालांकि अब जो है यहाँ पर ये प्रश्न हटा दीजिए क्योंकि ये अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य किसका कथन है? यह है सरोजिनी नायडू का। ठीक है। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? उत्तर हो जाएगा सैन्य और राजनयिक शक्ति। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? अब यहाँ पर हटा दीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये प्रश्न आप पूरा हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है। तो राज्यपाल के लिए किसी राज्य संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल को पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलवाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और साथियों, हमारी 5000 क्वेश्चन की PDF जो मैंने बताया आपको लूसेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, निचोड़ है ये। इसको अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप इस नंबर पर 7067567024 पर कॉल, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। और हमारा PDF एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन HD पॉइंट। यहाँ पर फ्री PDF मिल जाएगी ये वाली क्लास की, टॉप 100 पॉलिटी की। फ्री PDF वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा PDF। तो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा सारे बच्चे, यहाँ पर PDF अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सारे बच्चे एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।